ओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि छठ पूजा किस प्रकार से करें, क्या उसका शुभ मुहूर्त है, क्या उसका पूजा विधान है, किस प्रकार से अर्घ्य देना है और उससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। तो बने रहें हमारी वीडियो के साथ। मित्रों, छठ पर्व या छठ पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है और इसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाता है और यह पर्व मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्य बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा व उन्हें अर्घ्य देने का विधान है। पिछले कुछ वर्षों में छठ पूजा को लोक पर्व के रूप में एक खास पहचान मिली है और यही वजह है कि अब इस पर्व की रौनक बिहार, झारखंड के अलावा देश के कई हिस्सों में देखने को मिलती है। और छठ पर्व पर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का विधान जानते हैं। मित्रों, छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने वाले देवता हैं जो पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवन का आधार हैं। सूर्य देव के साथ साथ छठ पर्व पर छठी मैया की पूजा का भी विधान है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया या षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती है और उन्हें दीर्घायु प्रदान करती है। और शास्त्रों में षष्ठी देवी को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा जाता है। पुराणों में इन्हें माँ कात्यायनी भी कहा जाता है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि पर होती है। षष्ठी देवी को ही बिहार, झारखंड में स्थानीय भाषा में छठ मैया कहा गया है। अब जानते हैं छठ पूजा का उत्सव। मित्रों, छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाली लोकप्रिय पूजा है। यह 4 दिवसीय उत्सव है जिसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है और कार्तिक शुक्ल सप्तमी को इस पर्व का समापन होता है। अब जानते हैं पहले दिन की पूजा। मित्रों, यह छठ पूजा का पहला दिन होता है जहां नहाए खाए से मतलब है कि इस दिन स्नान के बाद घर की साफ सफाई की जाती है और मन को तामसिक प्रवृत्तियों से बचाने के लिए शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन होता है खरना। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन है। खरना का मतलब पूरे दिन के उपवास से है। इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करता। संध्या के समय गुड़ की खीर, घी लगी हुई रोटी और फलों का सेवन करते हैं। साथ ही घर के बाकी सदस्यों को इसे प्रसाद के रूप में परोसा जाता है। अब जानते हैं तीसरा दिन यानी संध्या अर्घ्य। छठ पर्व के तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को संध्या के समय सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और शाम को ब्रास की टोकरी में फलों को, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि से अर्घ्य का सूप सजाया जाता है, जिसके बाद व्रती अपने परिवार के साथ सूर्य को अर्घ्य देती है और अर्घ्य के समय सूर्य देव को जल और दूध चढ़ाया जाता है और प्रसाद भरे सूप से छठी मैया की पूजा की जाती है। सूर्य देव की उपासना के बाद रात्रि में छठी माता के गीत गाए जाते हैं और व्रत तथा कथा सुनी जाती है। अब बात करते हैं चौथे दिन की यानी उषा अर्घ्य। छठ पर्व के अंतिम दिन सुबह के समय सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले नदी के घाट पर पहुंचकर उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद छठ माता से संतान की रक्षा और पूरे परिवार की सुख शांति का वर मांगा जाता है। पूजा के बाद व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत को पूरा करती है, जिसे पारण या परना कहा जाता है। अब जानते हैं छठ पूजा की विधि के बारे में। मित्रों, छठ पूजा से पहले इन सभी सामग्रियों को जुटा लें और फिर सूर्य देव को विधि विधान से अर्घ्य दें। बांस की 3 बड़ी टोकरी, बांस या पीतल के बने 3 सूप, थाली, दूध और गिलास, चावल, लाल सिंदूर,
दीपक, नारियल, हल्दी, गन्ना, सुथनी, सब्जी और शकरकंदी, नाशपाती, बड़ा नींबू, शहद, पान, साबुत सुपारी, केराव, कपूर, चंदन और मिठाई। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, खीर पूड़ी, सूजी का हलवा और चावल के बने लड्डू, यह आपने सामग्री पूजा से पहले ही एकत्रित कर देनी है। और अधर्य देने की विधि इस प्रकार है मित्रों, बांस की टोकरी में यह सारी सामग्री रख दें और सूर्य को अधर्य देते समय सारा प्रसाद सूप में रखें और सूप में ही दीपक जलाएं। फिर नदी में उतरकर सूर्य देव को अधर्य दें। अब जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। मित्रों, छठ पर्व पर छठी माता की पूजा की जाती है। कथा के अनुसार प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वह दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप ने राजा के पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को कहा। महर्षि की आज्ञा अनुसार राजा ने यज्ञ करवाया। इसके बाद महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह शिशु मृत पैदा हुआ। इस बात से राजा और अन्य परिजन बेहद दुखी हुए। तभी आकाश से एक विमान उतरा जिसमें माता सृष्टि विराजमान थी। जब राजा ने उन्हें प्रार्थना की तब उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूँ। मैं विश्व के सभी बालकों की रक्षा करती हूँ और निसंतानों को संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ। इसके बाद देवी ने मृत शिशु को आशीष देते हुए हाथ लगाया, जिससे वह जीवित हो गया। देवी की इस कृपा से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने षष्ठी देवी की आराधना की। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद ही धीरे धीरे हर ओर इस पूजा का प्रसार हो गया। मित्रों, छठ पूजा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। यही एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें सूर्य देव का पूजन कर उन्हें अधर्य दिया जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है। वही एक ऐसे देवता हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है और वेदों में सूर्य देव को जगत की आत्मा कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता है। सूर्य के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को आरोग्य, तेज, आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। और वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पिता, पूर्वज, मान सम्मान और उच्च सरकारी सेवा का कारक कहा गया है। और छठ पूजा पर सूर्यदेव और छठी माता के पूजन से व्यक्ति को संतान सुख, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और सांस्कृतिक रूप से छठ पर्व की सबसे बड़ी विशेषता है इस पर्व की सादगी, पवित्रता और प्रकृति के प्रति प्रेम। मित्रों, अब जानते हैं सूर्य उदय और सूर्यास्त का शुभ समय। 20 नवंबर को संध्या अधर्य है, जो कि सूर्यास्त के साथ दिया जाता है। सूर्यास्त का समय रहेगा 5:25 पर। और 21 नवंबर को उषा अधर्य है, जो सूर्य उदय के समय दिया जाता है। उसका शुभ समय रहेगा सुबह 6:48 पर। मित्रों, आशा करता हूँ यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी मित्रों को ओम नमो नारायण परिवार की ओर से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।